कहते हैं ना दोस्तों, एक औरत जब अपनी ज़रूरतों के लिए किसी भी अनजान व्यक्ति का सहारा लेता है तो लेने के बाद उस औरत के सामने कुछ ऐसे मुसीबत आते हैं कि उसी मुसीबत को दूर करने के लिए वह उस आदमी को अपने लाठी का एक ज़िंदगी जीने का सहारा बना लेती है। लेकिन उस औरत को नहीं पता होता है कि यह जो सहारा है एक दिन हमारे लिए मुसीबत खुद बन जाएगा और उसका अंजाम जो भुगतना पड़ेगा उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर पाएगा। आज की घटना में सेम कुछ है ऐसे ही होने वाला है। एक महिला होती है, बस उसके कुछ अपनी ज़रूरत होती है, उसको पूर्ण करने के लिए एक मर्द की सहारा तो लेती है, लेकिन उस सहारे की वजह से उसके अपने बच्चे हमेशा हमेशा के लिए एक बच्चे से अनाथ हो जाते हैं। लेकिन जब इस दुनिया में तौर तरीके वाले व्यवहार वाले सच्चाई लोगों के सामने आते से सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है पूरी तरह से थर्रा सा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट रखना जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तराखंड प्रदेश, और ठीक उसी में धर्मनगरी पड़ता है अब हरिद्वार, और उसी में ही अब मंगलौर एक थाना पड़ता है, और ठीक उसी में ही एक पठानपुरा अब जाना माना मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले की रहने वाली अब हिना होती है, जिसकी उम्र लगभग अब 28 साल के आसपास होता है। अब उसके घर में टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। और बड़ी बेटी होती है महक और छोटा बेटा होता है अर्श, और बेटी की उम्र लगभग 6 साल के आसपास होता है, और बेटे का जो उम्र होता है लगभग 4 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर हिना की एक अपनी बहन भी होती है आरजू, जो दोनों बच्चों की सेवा पाने के लिए हिना के साथ मौके पर उसी के घर में रहा करती थी, क्योंकि हिना अपने दोनों बच्चों के भविष्य के लिए वह दिन रात मेहनत करने के लिए अब अपने इलाके में जितने भी शादी होते हैं, बच्चों के जन्मदिन होते हैं, पार्टियाँ होती थी, अब उसमें नाच बचाने के लिए अब जाया करती थी, जिसकी वजह से हिना के पास अब ठीक ठाक पैसे आ जाया करते थे। अब उसी पैसे से हिना जो होती है अपने परिवार का भविष्य बनाती थी। लेकिन हिना के साथ होने वाला तो कुछ ऐसा होता है जिसकी हिना कभी कल्पना ना की होती है। होता कुछ ऐसा ही 1 जनवरी का ही सुबह का टाइम होता है, तो हिना जो होती है अपने दोनों बच्चों से यह बोल के निकल जाती है कि बच्चे तुम दोनों अपने मौसी के साथ बड़े आराम से अपने घर में रहना, लेकिन हाँ रहना तो कभी यहाँ पर दोनों एक दूसरे से झगड़ तकरार मत करना। अब दोनों बच्चे जो होते हैं हिना की बात सुन लेते हैं। अब हिना जो होती है अपना ढोल बजाने वाली सामान लेती है और कुछ कपड़े लेती है पहनने वाली, और लेकर अब निकल जाती है। लेकिन रात का 10:30 बजे का जब आसपास का टाइम हो जाता है तो हिना जो होती है अपने घर में जब पहुंचती है तो अपने दोनों बच्चों के ऊपर निगाह मारती है। दोनों बच्चे ना कहीं कमरे में दिखाई देते हैं, ना कहीं चारपाई पर गहरी निद्रा में सोते हुए दिखाई देते हैं। तो हिना अपनी बहन आरजू को बुलाती है, कहने लग जाती है बहन दोनों बच्चे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो हिना कहने लग जाती है कि दीदी जब शाम का लगभग 6 बजे के आसपास का टाइम होता है तो इधर महक और अर्श दोनों जो होते हैं बाहर दुकान पर चॉकलेट लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन मैंने देखा लगभग 1.5 घंटे बाद जाकर दुकान पर वह तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बहन हमें काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लग जाती, उनका अता पता नहीं चल रहा है, हम भी काफ़ी परेशान। हम भी मोहल्ले में गए थे, लोगों से पूछताछ करते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। अब हिना जैसे यह बात सुनती उसके पैरों नीचे से अब ज़मीन खिसक जाती है। वह सोचने लग जाती है कि हमारे दोनों बच्चे अपने मौसी से कर भी नहीं गए और उनके बारे में कुछ अता पता भी नहीं चल रहा है। हिना अपनी बहन को वहीं काफ़ी डांट फटकार भी लगाती है, तो तरह वाली बात भी कहती है। लेकिन अब जो होता है अपने दोनों बच्चों को ढूंढने के सिवाय हिना के पास कुछ बचता नहीं है। हिना जो होती है अपने दोनों बच्चों की जानकारी लेने के लिए अपने मोहल्ले में जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह जो फॉर्चून की दुकान है वह बंद होता है। लेकिन उसके जो चाचू होते हैं उनका अपना जो मकान होता है वहाँ से लगभग कुछ दूर पर होता है। लेकिन हिना जो होती है रात होने के कारण वहाँ से अब दूसरे छोड़ ना जा पाती है। अपने बच्चे के इंतज़ार पे अपने घर के बाहर जो चौखट होता है उसी पर बैठी होती है और अपने बेटे के और बेटी के इंतज़ार करती है। लेकिन पूरी रात निकल जाता है, न आरजू कि बहन के अपने दोनों बच्चे लौटते हैं ना उनके बारे में कुछ पता चलता है।
इधर जो होता है महक और अर्श की इंतजार करते करते पूरा रात जो होता है हिना और आरजू का बीत जाता है। अब सुबह का जब टाइम होता है तो मंगलौर पुलिस थाने में इधर आरजू और साथ में हिना पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां के इंस्पेक्टर जो होते हैं सुरेश चंद्र के सामने पूरी बात है हिना अपने दोनों बच्चों की बतला देती है। अब वहां पर इंस्पेक्टर साहब कहने लग जाते हैं कि आखिर 24 से नहीं 48 घंटे का वक्त बीत गया है, अब तुम यहाँ पर लौट के आ रही हो, आखिर इतनी देर क्या कर रही होती हो। तो हिना कहने लग जाती कि साहब हमें यकीन था कि हमारे दोनों जो बच्चे हैं हो सकता है रूट फूट के कहीं चले गए हों और वह वापिस जरूर, लेकिन वापिस नहीं आए हैं। अब रमेश चंद इंस्पेक्टर जो होते हैं तो के लिए बात हिना और साथ में आरजू की भी सुनते हैं। सुनने के बाद वह उसी समय मजबूर सा हो जाते हैं और हिना से कहने लग जाते आपको क्या लग रहा है कि आपके दोनों बच्चों के साथ क्या कोई अनहोनी हो सकती है। तो हिना कहने लग जाती कि साहब हमारा अपना शौहर जो है ना उसका हमारे लिए कभी बनता ही नहीं है, उसका तो हमारा लगभग 3 साल पहले तलाक हो चुका है, लेकिन साहब हमारी अब तो नहीं बन रही है, लेकिन साहब हमें पूरी तरह से यकीन है कि हमारे दोनों बच्चों को अपने साथ रखने के लिए जो होता है हमारे साथ कुछ ना कुछ है अब खेल खेला, इसलिए हमें शंका जो होता है अपने ही शौहर के ऊपर हो रहा है। अब यह बात वहाँ के इंस्पेक्टर भी सुनते हैं। सुनने के बाद जो होता है इधर पूरा का पूरा जो मामला होता है उनको समझ में आ जाता है कि यह मामला पूरी तरह से बच्चों का है और यह सीरियस केस है और मामला कभी आगे चलकर अब बिगड़ सकता है। इंस्पेक्टर साहब सुरेश चंद्र जो होते हैं हिना की बात पर ही वहाँ दोनों बच्चों का अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और इस केस की छानबीन करने के लिए लग जाते हैं, अपने हिसाब से लगते हैं। और तभी पुलिस की जो टीम होती है एक टीम गठित करती है, वह टीम जाती है अब जहाँ पर हिना रहा करती थी पठानपुरा इलाके में पहुंचती है। वहाँ के सीसीटीवी कैमरे जो लगे होते हैं पुलिस की जो टीम होती है इनकी देखभाल करती है और मौके पर फॉर्चून की दुकान पर पहुंचती है तो फॉर्चून का दुकानदार जो होता है वहीं पर मिल जाता है। पुलिस की टीम मुझसे पूछती है, दुकानदार जो कहने लग जाता कि साहब शाम के टाइम जब लगभग 7 बजे के आसपास का टाइम होने वाला होता है तो यहाँ पर अर्श और महक मौके पर खेल रहे होते हैं। उसी वक्त जो होता है 2 व्यक्ति पहुंचते हैं एक सफ़ेद कार लेकर और हिना और अर्श को इशारा मारते हैं। हिना अर्श को ऐसा लगता है कि यह तो हमारे अपने करीबी और जाकर उसी कार में चॉकलेट में हाथ लेते हुए और बैठ जाते हैं और दोनों कार चालक कार लेकर निकल जाते हैं। लेकिन साहब हमें नहीं पता है कि वह दोनों कार चालक कौन थे। यह बात वहाँ के इंस्पेक्टर सुरेश चंद सुनते हैं, उनको भी लगने लग जाता कि बस को दोनों कार चालक जो होते हैं हो सकता है इधर हिना के कोई अपने करीबी हों। अब हिना जो होती है इसके बारे में हमें तो कोई जानकारी अभी तक नहीं दी कि हमारे अपने कोई करीबी है। उसकी जो टीम होती है अब जब शाम का टाइम देखती है, शाम के टाइम में मुखबिरों को अलर्ट कर देती पता करो आखिर वह कार चालक कौन थे दोनों। तभी जैसे ही शाम का टाइम होता है तो हिना अपने ही साथ 2 व्यक्तियों को लेकर अब गलहौर पुलिस थाने में पहुंचती है। तो उसी में से एक के हाथ ऊपर रखते हुए हिना कहने लग जाती कि साहब इस व्यक्ति का नाम है ताबीज, जो ठीक है कक्कनपुर का रहने वाला है, और साहब दूसरा जो व्यक्ति है आजम, साहब यह भी कक्कनपुर का रहने वाला है। साहब यही दोनों हमारे घर के हितैषी हैं। साहब यह हमारे घर के हर वक्त मदद करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करते खड़े भी हो जाते हैं। उसकी जो टीम होती है अब ताबीज़ और आजम से पूछताछ करती है, उनके ऊपर कुछ शंका होने लग जाता है। और इसी बीच जो होता है आजम मौके पर पुलिस के सामने बुला बैठता है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो आजम और ताबीज हमारे सामने कुछ ना कुछ सच्चाई तो छुपा रहे हैं। पुलिस की टीम उसी वक्त फार्चून के दुकानदार को बुला लेती है और दुकानदार जैसे ही देखता है, देखने के बाद उसके मन में काफ़ी सारे शंकाएँ हो जाते हैं। कहने लग जाता कि साहब यही तो दोनों व्यक्ति थे ताबीज और आजम। पुलिस की टीम को जैसे ही यह बात सुनने को मिलता पुलिस की टीम उसी वक्त बिना टाइम गंवाए आरजू को कॉल कर देती है। आरजू से पूछने लग जाती है कि आखिर जो होता है दोनों बच्चे आखिर उस वक्त कहाँ थे। आरजू कहने लग जाती है दोनों बच्चे चॉकलेट लेकर घर के अंदर आए थे। पुलिस समझ जाती है कि बस करो इसमें आरजू को भी मिली भगत है, क्योंकि पहले तो आरजू हमारे सामने यही बात रख रही होती है कि आखिर हमारे पास तो दोनों बच्चे आए नहीं, फिर चॉकलेट लेने के लिए चले गए थे बाहर। पुलिस की टीम कहने लग जाती कि बताओ। आरजू इसी वक्त अपनी बात पलटा मार रही और शंका आरजू के ऊपर टिक जाता है दोनों व्यक्तियों के ऊपर। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब इधर आजम और साथ में बगल में खड़ा हुआ उस व्यक्ति को अपने साथ लेती। ताबीज और आजम को लेने के बाद अलग अलग कमरे में ले जाता, पूछताछ किया जाता है और बड़ी जल्दी टूट जाते हैं और अर्श और इधर उसकी बच्ची का जुल्म कबूल कर लेते हैं। अब लेकिन जो सच्चाई रखते हैं इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी हिल सा जाता कि आखिर इस समय जो होता है अर्श और साथ में महक दोनों किस अवस्था में पड़े हुए हैं। असल में मंगलौर थाने का एक इलाका पड़ता है, उसी इलाके का रहने वाला आरिफ होता है ढड़वा है। तो वहीं रहते हुए अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से जीता, लेकिन उसकी अपनी पत्नी भी होती है
अब हिना देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, चंचल होती है, लेकिन उसके हाथ में काफ़ी सारे कले होते हैं नाच बजाने का। उसी की वजह से अपने पति के साथ जो था खूबसूरत तरह अपनी ज़िंदगी बिताती है और रहते रहते जब कई साल का वक्त बीतता है तो हिना टोटल 2 बच्चों की माँ बन जाती है। 2 बच्चों की माँ बनने के बावजूद भी हिना की जो खूबसूरती है, जो ज़रूरतें होते हैं आए दिन बढ़ने लग जाते हैं। इसी ज़रूरतों को देखकर इधर खुद जो होता है अब जाकर आरिफ है बड़े दुख में जीवन जीने से मजबूर हो जाता है, क्योंकि आरिफ ठहरा एक जो होता है सीधा सीधा दकियानूसी विचारों वाला और दूसरी तरफ हिना जो होती है ठहरी खुली विचारों वाली, घूमने फिरने वाली, जिसकी वजह से इधर आरिफ और हिना की अब जो होती है मौके पर जोड़ में पहुंच जाती है और दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि मार पिटाई की नौबत आ जाते हैं। सभी साल 2015 के ही शुरुआती महीने में हिना फैसला लेती है और दोनों बच्चों को लेती है और लेने के बाद तलाक लेकर वहीं से निकलती है और ठीक जो होता है उसी इलाके के ही जो पठानपुरा पड़ता है जाकर वहीं पर एक किराए का कमरा लेती है, उसी कमरे में रहने लग जाती है और रहते रहते अपने बच्चों की सेवा पानी में इस तरह उलझ से जाती है, कैसे न तैसे कर उस मोहल्ले में जाती है, नाच बजाना शुरू कर देती है। ठीक ठाक पैसे भी आते हैं और उसी पैसे से दोनों बच्चों को दाखिला होता है एक प्राइमरी स्कूल में जाकर करवा देती हैं। और इधर अपनों बच्चों की सेवा पाने के लिए जी तोड़ मेहनत जो होता मोहल्ले में जाकर नाच बजाने के तौर पर करने लग जाती है। और तभी एक दिन अब हिना जो होती है अपने कुछ सहेलियों को अपने साथ लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है एक पिरान कल्चर गांव पड़ता, उसी गांव में पहुंचती नाच बजाने करने लग जाती है। लेकिन उसी बीच एक आदमी खड़ा होता है, वह आदमी ताबीज नाम का होता है और खड़ा होता तो उसी बीच हिना के ऊपर जब निगाह मारता है खूबसूरती देखकर उसके हर भाव को देखकर समझ जाता है कि हिना को लग रहा किसी ज़रूरत है और हिना से वही जान पहचान बनाता है। हिना के बारे में सारे बैकग्राउंड जान लेता है, पता चलता है कि हिना का अपने पति से तलाक हो चुका है, उसकी ज़रूरतें तो बढ़ रही हैं और हिना से वहीं ताबीज मुलाकात करता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, बड़ी जल्दी दोस्ती का हाथ ताबीज़ बढ़ा लेती है और तभी की तरफ जब बढ़ता है तो हिना को समझ आ जाता है कि अपनी पति की ज़रूरत जो होता है ताबीज़ ही पूरा कर पाएगा और उसी वक्त ताबीज़ से तौर तरीके वाली बात करती, उस बात को ताबीज़ समझ जाता। दोनों के बीच अब वही मोबाइल नंबर शेयर होते हैं, मोबाइल के थ्रू आए दिन जो होता है बात होने लग जाते हैं और ताबीज़ बड़ी जल्दी अपने प्यार का इजहार करता है, बड़ी जल्दी स्वीकार हिना कर लेती है और दोनों के बीच जो होता है बड़ी जल्दी निगाह के भी तैयारी होना शुरू हो जाती है। लेकिन निगाह की वजह से जो होता है दोनों के बीच अनैतिक संबंध बन जाते हैं। लेकिन हिना को बड़ी तोड़ जो होता है अब चल कर इधर ज़रूरतें बढ़ जाती हैं और ताबीज़ से हर रात मुलाकात का सिलसिला चालू हो जाता है और चलते चलते 1.5 साल का वक्त बीत जाता है। और जब भी ताबीज़ घर में लौटता है तो बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया तोहफे लेकर गिफ्ट लेकर आता है, जिसकी वजह से बच्चे अब जो होता है ताबीज़ को अब्बू बुलाना शुरू कर देते हैं। अब्बू की वजह से काफ़ी मान सम्मान मिलने लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे हिना को महसूस होता है कि हमें चलकर ताबीज़ से निगाह पानी तो कर लेना चाहिए और दबाव मारती है। ताबीज़ राजी भी हो जाता है। अपने घर वाले सोचा, घर वाले हैरान रह जाते हैं कि ताबीज़ 2 बच्चों की माँ से शादी कैसे कर सकता है और ताबीज़ के परिवार वाले मना भी करते हैं। लेकिन तभी जो होता है ताबीज़ को समझ में आ जाता है कि अब हमें दोनों बच्चों को साथ जो होता है अपने पास नहीं रखना चाहिए और इधर ताबीज़ हिना के पास जाता करने लग जाता है कि देखो हिना, अगर तुम्हें हमसे निगाह करना है कि दोनों बच्चों को अपनाना नहीं है, छोड़ दो अपनी बहन के पास। लेकिन हिना थोड़ी बच्चों की माँ जिसकी वजह से मना कर देती है। लेकिन इधर ताबीज़ समझ जाता है कि अब हमें दोनों बच्चों को कोई ना कोई जुगाड़ पानी तो करना पड़ेगा और तभी बड़ा ही खतरनाक फैसला लेता है। और उसी बीच अब हिना की जो अपनी बहन होती है आरजू के पास जाता है। आरजू कहने लग जाता है कि तुम्हारी बहन की अगर शादी हमसे हो जाए तुम्हारी बहन की ज़िंदगी संवर जाए। आरजू ठहरी नादान और तुरंत समझ जाती है। लेकिन ताबीज़ कह देता कि दोनों बच्चों को हमारे साथ मिलकर ठिकाने लगवाना पड़ेगा। आरजू उसी वक्त शामिल हो जाती है और इधर ताबीज़ जो होता है अपने दोस्त आजम को सारी प्लान की जानकारी दे देता, अपने प्लान में शामिल कर लेता है। इधर आरजू और ताबीज़ आजम दोनों मिलकर बड़ा ही खतरनाक फैसला लेते हैं और उसी फैसले के तहत जो होता है 1 जनवरी को दिन होता है। उसी दिन अपना कार लेकर जो होता है हिना के घर पहुंचता है और दोनों बच्चों को अपने पास बुलाता है और बच्चे जो होते हैं दोनों आकर आजम के पास खड़े हो जाते हैं। आजम अपने पास से 3 चॉकलेट के पैकेट निकालता है। उसी चॉकलेट में काफ़ी सारी नींद की गोलियां मिली होती है। चॉकलेट उसी समय दोनों बच्चे अपने हाथ में लेते हैं और महक और अर्श दोनों चॉकलेट लेकर कार में बैठ जाते हैं और कार चलाते चलाते आजम और साथ में ताबीज़ लगभग मुजफ्फरनगर जो होता है अब उसको पार करते करते जाकर कुम्हाड़ा के पास पहुंच जाते, क्योंकि वहां पास ही गंगा नहर पड़ता है। और वहीं जैसे पहुंचते हैं तो दोनों बच्चों को देते हैं, पूरी तरह से निद्रा में बेसुध हो जाते हैं। बेसुध समझ कर गंगा नहर में दोनों बच्चों को एकदम डम कर देता, फिर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जाकर ताबीज़ और आजम के तहत पुलिस की जो टीम होती है जाती है, अब इधर हिना की बहन को अपने कब्जे में लेती है। तीनों को कब्जे में ले पुलिस की टीम ले जाती है, कोर्ट में पेश कर देती है और इन्हीं के ही सबूतों के बिना पुलिस की जो टीम होती इधर जाती है। अब
अर्श और महक की तलाशी करती गंगा नहर में छानबीन, लेकिन पता नहीं चलता। ठीक 10 जनवरी को ही पता चल पाता है कि यहाँ से कुछ दूर पर थाने में एक युवती की डेड बॉडी प्राप्त हुई है। पुलिस की टीम जाती है, हिना को बुलाती है, ले जाती शिनाख्त पर। बड़ा जल्दी शिनाख्त जो होती है हिना कर लेती है अपनी बेटी की, और शिनाख्त करने के बाद धाड़े मार कर देती है। पुलिस की टीम जो होती है हिना की बेटी का पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है बॉडी। अब पुलिस की टीम जो होती है इधर कार को अपने कब्जे में ले लेती है और ले जाकर तीनों को तीनों वहाँ के ही जेल में लंबी सज़ा के लिए डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है, किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यहाँ बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।